साथियों नमस्कार। मित्रों, प्रश्न उठता है तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, इस कथन का क्या भाव है। मित्रों, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य का संबंध तो केवल इसी लोक से है। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उसके कर्तव्य का विधान इस लोक में ही होता है। किंतु मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, स्वयं ही सबके कर्तव्य का विधान करने वाला साक्षात परमेश्वर हूँ। अतः स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल, इन तीनों ही लोकों में सदा स्थित हूँ। मेरे लिए किसी लोक में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। मित्रों, प्रश्न उठता है इन तीनों लोकों में कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, इस कथन का क्या भाव है। साथियों, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस लोक की तो बात ही क्या है, तीनों लोक में भी कभी ऐसी कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, क्योंकि मैं सर्वेश्वर, पूर्ण काम और सबकी रचना करने वाला हूँ। मित्रों, प्रश्न उठता है तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ, इस कथन का क्या भाव है। मित्रों, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं और मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, तो भी लोक संग्रह की ओर देखकर मैं सब लोगों पर दया करके कर्मों में ही लगा हुआ हूँ, कर्मों का त्याग नहीं करता। इसलिए किसी मनुष्य को ऐसा समझकर कर्मों का त्याग नहीं कर देना चाहिए कि यदि मेरी भोगों में आसक्ति नहीं है और मुझे कर्मों के फल रूप में किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं कर्म किस लिए करूं, या मुझे परम पद की प्राप्ति हो चुकी है, तब फिर कर्म करने की क्या जरूरत है। क्योंकि अन्य किसी कारण से कर्म करने की आवश्यकता न रहने पर भी मनुष्य को लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।